नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा। दोस्तों, ये देखा जाता है जब भी ये समस्या होती है पेशेंट के फेस पर होती है। हमारे चेहरे पर गाल हैं यानी चिक्स हैं, और हमारे गाल और चिक्स का काम होता है कि वो दोनों साइड की मसल्स को खींच कर रखे। जब किसी कारणवश एक तरफ की मसल्स लूज हो जाती है तो उस कंडीशन में फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा या बेल्स पैल्सी हो जाता है। और इसको जो कंट्रोल करने वाला होता है वो हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है जो हमारी गाल की मसल्स को खींच कर रखता है, यानी कि वहां से एक कमांड आ रही होती है जिसके कारण से ये कार्य हो रहा होता है। हमारे ब्रेन से कुछ क्रिली नर्व्स निकलती हैं और क्रिली नर्व्स हमारे दोनों साइड होती है, यानी कि लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है। ये हमारे ब्रेन से निकलने वाली क्रिली नर्व्स होती है। ये हमारे दोनों गाल्स को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारे ब्रेन से जो 5वीं और 7वीं नंबर की क्रिली नर्व निकल रही है वो हमारे गाल और चिक्स की जो मसल्स है उनकी देखभाल करने का कार्य करता है, उनको खींच कर रखने का कार्य करता है। अगर किसी कारणवश एक तरफ की जो क्रिली नर्व्स है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उधर की साइड की गाल की मसल्स लूज पड़ जाती है और देखने में ऐसा लगेगा कि इधर की जो मसल्स है लूज हो जाने के साथ साथ में ढीली पड़ गई हैं। ये अलग से हमें ऐसा महसूस होता है। उस कंडीशन में पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अगर किसी कारणवश क्रिली नर्व में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उस कारण से भी ऐसा हो सकता है। जिस व्यक्ति को यह दिक्कत होती है उसको बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसकी फेस की मसल्स लूज हो गई हैं, उस कंडीशन में होंठ एक साइड में चला जाता है। अगर व्यक्ति खाना खाता है तो उसको खाना चबाने में दिक्कत होती है, पानी पीता है उसको पानी निगलने में दिक्कत होती है, और कई बार तो अगर उसकी आईज की जो मसल्स है वो लूज हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि आंख खुली की खुली रह गई है। कई बार आंख लाल भी रहती है। तो ऐसा होता है बेल्स पैल्सी, पैरालिसिस या मुंह का लकवा। इसके बहुत सारे कारण देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी रूम में और वहां एसी चल रहा है, जो गर्म कमरे का स्पर्श है उसको फेस एक तरफ के गाल पर हो रहा है और एसी की ठंडी हवा उसको एक गाल पर लग रही है, तो इस कंडीशन में भी बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा हो सकते हैं। या व्यक्ति कहीं सफर कर रहा है, ट्रेन से है, बस से है, और वो खिड़की वाली सीट पर बैठा हुआ है, यानी कि एक तरफ गर्म हवा का स्पर्श हो रहा है और दूसरी साइड से खिड़की के रास्ते उसके चेहरे पर ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है। इस कंडीशन में व्यक्ति अगर सुबह सो के उठता है तो उसे बेल्स पैल्सी, मुंह का लकवा या फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, कुछ पहचान मैंने आपको बताई है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, तुरंत अपना इलाज शुरू करें। तो ये बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा हो सकता है। अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ये ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से चेयर पर बिठाना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। उसके बाद हमें अपने अंगूठे की मदद से यहाँ ट्रीटमेंट देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड करना है 10 टाइम्स, उसके बाद राइट साइड का। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, फिर एक मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट साइड करना है, फिर एक मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट साइड करना है। उसके बाद फिर देखते हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले हमने 10 टाइम्स किया था, अब हमें 14 टाइम्स करना है। उसके बाद फिर हमें राइट साइड करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने किया पहले 10 टाइम्स किया लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड किया, फिर एक मिनट गैप दिया, फिर लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, फिर एक मिनट गैप दिया, फिर लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, यानी कि ये काम हमने 3 बार किया। फिर उसके बाद हमने 14 बार इधर घिसा, 14 बार राइट साइड, फिर एक मिनट गैप, 14 बार लेफ्ट साइड,
14 बार राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर 14 बार लेफ्ट साइड और 14 बार राइट साइड। यानी कि हमें ऐसा 6 बार करना है और 1-1 मिनट गैप पर करना है। उसके बाद देखेंगे हमें पेशेंट के आगे की तरफ खड़ा होना है और अपने अंगूठे की मदद से आईब्रो के पास हमें 4 से 6 बार इस प्रकार से रब करना है। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हमें मान लीजिए पेशेंट को जो ये प्रॉब्लम हुई है उसका फेस लेफ्ट साइड चला गया है, तो हमें उसका फेस लेफ्ट से खींच के राइट साइड में लाना है। उसके बाद हमें माथे की मसल्स को खींचकर इधर लाना है, या तो हम सिर पर भी हाथ रख सकते हैं या कंधे पर भी रख सकते हैं। ऐसा 4 से 6 बार, फिर इधर से ऐसा 4 से 6 बार। जब हम ये क्रिया करें तो हमारे हाथ में कोई अंगूठी ना हो, नाखून हमारे बड़े ना हो, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो पेशेंट को कई बार फेस पे लग जाते हैं। इसके बाद यानी कि उधर की मसल्स को खींच के हमें दूसरी साइड लाना है। और जब हम ये कर लेते हैं तो कान के नीचे, यहां देखेंगे ये जो कान का निचला हिस्सा है, यहां हमें अपने अंगूठे से इस प्रकार से थोड़ा प्रेशर से दबाना छोड़ना है। यानी कि प्रेशर से दबाया, 6 सेकंड होल्ड किया, छोड़ा, फिर 6 सेकंड दबाया, फिर छोड़ा, फिर 6 सेकंड दबाया, फिर छोड़ा। ऐसा हमें 4 बार करना है। तो आप देखेंगे कि आपको जो बहुत दिनों से समस्या है उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, और जो आपका फेस एक तरफ टेढ़ा हो गया था वो धीरे धीरे सीधा ही होने लगा है। दोस्तों अभी आपने देखा बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह के लकवे के लिए एक न्यूरोथेरेपी का छोटा सा ट्रीटमेंट। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेल नर्व है उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, या एक साइड की काम कर रही है, दूसरी साइड की कार्य नहीं कर रही है, उधर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है जिसके कारण से उससे इस्कीमिया हो गया है, यानी कि वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है, और जो आप बेल्स पैल्सी, मुंह का लकवा, फेशियल पैरालिसिस के कारण से काफी दिन से पीड़ित हैं, आपने बहुत दवाई करा ली, बहुत टेस्ट करा लिए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं इस डिजीज के सभी को लाभ मिला है, तो आपको भी निश्चित ही मिलने वाला है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।